Dr. Ashutosh, and here's my first dental blog for you. Guys, let me introduce myself. I am Dr. Ashutosh Srivastava. I done my BDS from Mithila Minority Dental College and Hospital, Darbhanga, and now I am qualified for MDS as well. And very soon I am going to do MDS. Counseling is not started yet, but it will start from 1st of September. Guys, today actually I am come to with a new or very common topic that students are very concerned about what to do after BDS. See, it is not compulsory that we have to do only MDS after BDS or we are going for any type of clinical practice. Guys, there are certain fields also there जो हम BDS के बाद ऑप्ट कर सकते हैं. उसके बारे में एक करके हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली एज वेल. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं MDS की. MDS जो होता है वो मास्टर्स का कोर्स होता है जो आप BDS करने के बाद कर सकते हैं. ये 3 साल का कोर्स है आपका. ये जो होता है आपके 9 स्पेशलिटी में होती है, लाइक पीरियोडोंटोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, ओरल सर्जरी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री और PhD, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, इन सब में होती है. आफ्टर अगर आप MDS करना चाहते हैं दैन इसके लिए आपको नीट MDS का एग्ज़ाम देना होगा, जिसका फॉर्म जो होता है एक बार आता है. या तो ये आपका फॉर्म जो होता है वो दिसंबर में आता है या फिर आपका फॉर्म जनवरी फरवरी में आता है. सेकेंड जो आप कर सकते हैं आफ्टर BDS वो है आप डेंटल क्लिनिक स्टेबलाइज कर सकते हैं. आपने BDS किया, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी, उसके बाद आप अपना क्लिनिक डाल सकते हैं. स्टार्टिंग में जो होता है वो क्लिनिक से इतना अच्छा इनकम नहीं होगा, इतना सोर्स नहीं बनेगा. लेकिन आफ्टर दैट आप जो हो सकता है जैसे जैसे क्लिनिक रन करेगा वैसे आपकी अपने एरिया में जो होता है स्टेबलाइजमेंट हो जाएगी और उसके बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं. तीसरा जो होता है वो आप कर सकते हैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, MPH जिसे हम बोलते हैं. MPH जो होता है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है. इसको करके आप किसी भी रिसर्च सेक्टर्स में जा सकते हैं. लाइक आप जैसे अगर आपने मास्टर्स किया है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में, उसी के इक्विवेलेंट आपका MPH का कोर्स होता है जो इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, जैसे मणिपाल है आपका, उसके बाद और भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे MPH का कोर्स होता है. अगर आप इंडिया से नहीं करना चाहते हैं ये कोर्स तो इंडिया के आउटर में भी इसका है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से कर सकते हैं, डेनमार्क से कर सकते हैं जो कि डेंटिस्ट का हब माना जाता है, US से कर सकते हैं ये सारा कोर्स. इसको करने के बाद आप किसी भी रिसर्च सेक्टर से जैसे जॉब निकलता है, जैसे कि आपका निकला KGMC से निकला, एम्स से निकला या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल से निकलता है आपका रिसर्च जॉब, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद आप जो है वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइक MBA कर सकते हैं. MBA का जो कोर्स होता है वो आप इसमें जो होता है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं. सपोज करिए अगर आपको आगे चल के क्लिनिक रन नहीं करना है और अगर आपको आगे चल के प्रैक्टिस नहीं कंटिन्यू करनी है तो आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको MBA बोलते हैं ये आप कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको जो होता है वो कैट का एग्ज़ाम देना होता है या GMAT करके एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठ सकते हैं. या फिर आप Z करके XAT करके एक एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठकर आप क्वालिफाई करके मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं. इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 40 से लेकर 60,000 होगी. जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे आपका फोर्टीज़ हो गया, उसके बाद मेदांता हो गया, ये सारे हॉस्पिटल्स रखते हैं. मेनली इनका जो काम होता है वो पूरे हॉस्पिटल के सर्विस को देखना होता है. उसके बाद जो स्टाफ की जो ड्यूटी लगती है, किसका नाइट शिफ्ट होता है, किसका डे टाइम होता है, ये सारे शिफ्ट्स को ये मेंटेन करते हैं. ऑफिस रिकॉर्ड वगैरह ये रखते हैं. इसके अलावा एक कोर्स होता है वो डेंटल कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स होता है. ये स्पेशली जो है वो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है डेंटल कॉस्मेटोलॉजी, जिसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. डेंटल कॉस्मेटोलॉजी में आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जैसे कि आप एक्ने रिमूवल का कोर्स सीख सकते हैं. उसके बाद आपका बटॉक्स ट्रीटमेंट का कोर्स कर सकते हैं. हेयर इम्प्लांटेशन का इसमें आपका आता है. उसके बाद जितने भी एक्ने वगैरह डार्क सर्कल रिमूवल होता है,
बैक एक्ने रिमूवल होता है, ये सारा इसमें आ जाता है। ये आपका जो होता है वो कोई भी अच्छा डेंटल क्लिनिक जैसे स्टेबलाइज हो, लाइक दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ से आप ये कोर्स करके अपनी प्रैक्टिस में इसको इन डेंटल कॉस्मेटोलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं अपने एरिया में, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप क्या एमएससी इन फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री या फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी में कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री या फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी में इसका कोर्स करा हुआ है तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी होती है। इसको करने के बाद आप जो होता है वो पुलिस कमीशन में जा सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा जो है वो आप किसी भी कोई भी सर्विलांस वगैरह की कमेटी होती है, या कोई भी जो जासूसी वाला, या फिर क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम वगैरह में जो डेंटिस्ट को रखा जाता है, उसमें आप जा सकते हैं ये कोर्स करके। इसके बाद है आपका जो कोर्स आता है वो है कि आप आगे चल के और किस जॉब पे जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जॉब निकलता है, जो सीएचसी पीएचसी मेडिकल कॉलेज में जॉब निकलता है बीडीएस स्टाफ के लिए, तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सेक्टर का जो जॉब होता है एमबीबीएस या फिर बीएमएस से कम निकलता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन निकलता है, मतलब कि कुछ स्टेट्स में आती है वैकेंसी, हर बार परमानेंट ये वैकेंसी नहीं आती है। आप इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे करके जा सकते हैं। अगर आप बिहार में हैं तो आप बीएसएससी का एग्ज़ाम होता है उसको दे करके जा सकते हैं। उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम देकर, यूपी एसएससी का एग्ज़ाम देकर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम देकर आप जा सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। इसके अलावा जो है वो आप कुछ डेंटल कंपनीज जो होती हैं वो इंश्योरेंस पे भी रखती हैं। डेंटल इंश्योरेंस जो होता है उसमें भी डेंटिस्ट को रखती हैं, मेनली वो इसमें रिसर्च वर्क के लिए रखती हैं डेंटिस्ट को। उसके बाद ये रखती हैं कि डेंटिस्ट उसका आपको अच्छा फ़ायदा बता सकता है, आपको हार्म उसका बता सकता है। उसके बाद आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके ट्रायल के लिए डेंटिस्ट को रखते हैं, वो उसका बेनिफिट आपको बताएगा, या फिर ये आपका जो है रिसर्च वर्क के लिए डेंटिस्ट को रखती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा है। कुछ कंपनियाँ, कुछ क्लिनिक्स हैं ये आपको कंसल्टेंसी पे रखते हैं, जो कि भी उनके यहाँ डेंटिस्ट हैं उनको ट्रेन करने के लिए। सपोज करिए आपने इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स कहीं से किया आफ्टर बीडीएस, यही नहीं है कि आप बीडीएस के बाद कुछ फेलोशिप का भी कोर्स कर सकते हैं, लाइक रोटेटरी इंट्रोडोंटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, आप इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, आप कहीं पे फ्लैप सीख सकते हैं, आप ये सब का कोर्स आप कर सकते हैं, इम्पैक्शन का कोर्स कर सकते हैं आप। और ये कोर्स करके कई सारे क्लिनिक आपको जो है वो कंसल्टेंसी पे रखते हैं, ताकि आप वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो आप ये सारी चीज़ें सिखाएं, उसके लिए वो आपको पेड करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनके पास जो है वो इस रिलेटेड में, इस रेवलेंट में केस आते हैं, जैसे इम्प्लांट्स के आ गए, इम्पैक्शन के आ गए, या फिर रोटेटरी कहीं पे रोटेटरी पे कोई वर्कशॉप हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो आपको बुलाएंगे और जो भी केस है उस पर करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है सपोज करिए कि डेंटिस्ट को और मतलब कि अगर आप बीडीएस के डिग्री ले चुके हैं तो आप आगे चल के सिविल्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है वो एक ड्रॉबैक ये है कि सिविल्स का प्रिपरेशन आप करते हैं लेकिन उसमें हमारा कोई भी डेंटल सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। फर्स्ट पेपर तो आपका होता है वही जनरल स्टडीज़ का होता है, लाइक आपका रीजनिंग होता है, वो बेसिक सोशल साइंस वगैरह का पेपर होता है, और सेकेंड जो आपके मेंस में सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उसमें हमारा कोई डेंटल सब्जेक्ट का पेपर अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आपका अपने मेडिसिन पे अच्छा कमांड है तो आप उसमें अपना मेडिसिन सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव कोई सब्जेक्ट। अगर आपका अपना लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है तो आप हिंदी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं। इन सब में आप प्रिपेयर करके भी एज ए डेंटिस्ट जा सकते हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट और इंजीनियर आजकल जो है वो IAS और इन सब के एग्ज़ाम जो है वो देकर क्वालिफाई करके सिविल्स में जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो आप ये सब कोर्स तो हुआ, उसके बाद आप MDS अगर आपको करना है तो आप फॉरेन से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको NBED का एग्ज़ाम होता है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ाम होता है। इन दोनों एग्ज़ाम में बैठ कर क्लियर करके आप फॉरेन में MDS करने का भी सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है कि आजकल देखा गया है कि काफ़ी सारे डेंटिस्ट हैं जो अपना क्लिनिक तो रन कर ही रहे हैं, प्लस वो ऑनलाइन पोर्टल पे या तो कोचिंग चला रहे हैं या फिर ऐसे भी कोचिंग चलाते हैं जिसमें वो जाके स्टूडेंट्स की बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं या फिर केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनकम है, आप इस पे भी काम कर सकते हैं।
इसके बाद आप डेंटल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है वो ड्रॉबैक्स बताएं, फ़ायदा बताएं, डेंटल मटेरियल्स कोई नया निकल रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी डेंटल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इससे भी आप जो है वो आगे चल के पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर में हर जगह ही डेंटिस्ट का अब मांग बढ़ा है। ज़रूरत है लोगों को इसके प्रति अवेयर करने की और अवेयरनेस बनाने की। कोई भी फील्ड जो है वो ख़राब या अच्छा नहीं होता है, वो फील्ड वो लोगों के बीच अवेयरनेस की वजह से ही ख़राब या अच्छा बनता है। आज के टाइम में इंडिया में विशेषकर जो विलेज एरिया है वहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अगर ये अवेयरनेस बढ़े तो डेंटल भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। बाकी आप के साथ मैं बना रहूँगा, आपको मैं आगे का भी वीडियो बताऊँगा। आगे भी डेंटिस्ट्री रिलेटेड वीडियो आएंगी, मेडिकल रिलेटेड वीडियो आएंगी और लाइफस्टाइल रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। तो बाकी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।